दोस्तों आईपीएल 2026 का ये सीजन अब सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा, ये अब एक जंग बन चुका है। एक ऐसी जंग जहां हर मैच के साथ कहानी बदलती है, हर ओवर में सस्पेंस छुपा है और हर रिजल्ट के बाद पॉइंट्स टेबल में ऐसा विस्फोट होता है कि पूरा सिस्टम हिल जाता है। जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रोमांच का लेवल खतरनाक होता जा रहा है और प्लेऑफ की रेस में शामिल 10 टीमें अब अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। हर टीम की नजर सिर्फ एक चीज पर है, प्लेऑफ का टिकट, और इसके लिए अब कोई भी टीम पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी हां साथियों, इसी हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच रविवार को आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का 29वां मुकाबला खेला गया, जहां आमने सामने थी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब और ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स। ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच की भिड़ंत नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा टकराव था जिसने पूरे टूर्नामेंट की दिशा ही बदल कर रख दी। जैसे ही ये मुकाबला खत्म हुआ, पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूकंप आया कि हर टीम की गणित गड़बड़ा गई, हर प्लान तहस नहस हो गया और प्लेऑफ की रेस में मानो तूफान आ गया। लेकिन इस धमाकेदार मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में बदले हुए नए समीकरण की कहानी समझने से पहले जरा नजर डालते हैं दोनों टीमों के अब तक इस सीजन खेले गए मुकाबलों का कैसा रहा है जीत और हार के सफर पर, क्योंकि असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब की, जो इस सीजन में किसी रफ्तार से भागते तूफान से कम नहीं रही। शुरुआत से ही इस टीम ने ऐसा दबदबा बनाया कि हर विरोधी टीम उनके सामने बौनी नजर आने लगी। पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को पटखनी देकर ये दिखा दिया कि ये सिर्फ जीतने नहीं बल्कि राज करने आई है। तीसरे मुकाबले में बारिश ने जरूर खेल में दखल दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक था। सनराइजर्स हैदराबाद को हराया और फिर मुंबई इंडियंस को ऐसा झटका दिया कि पूरी लीग में सनसनी फैल गई। अब तक एक भी हार नहीं, हर मैच में जीत, हर जीत में दबदबा। पंजाब इस सीजन में हर टीम के लिए काल बन चुकी थी और टाइटल की सबसे बड़ी दावेदार के रूप में उभर चुकी थी। उनके खेल में आत्मविश्वास झलक रहा था, रणनीति में सटीकता थी और हर खिलाड़ी अपने रोल में परफेक्ट नजर आ रहा था। यानी एक ऐसी टीम जो हर हाल में जीतना जानती थी। अब दूसरी तरफ बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो उनकी कहानी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही। शुरुआत में ही झटका लगा। पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार ने टीम को हिला दिया, लेकिन फिर जैसे ही आलोचनाओं का शोर बढ़ा, लखनऊ ने वापसी का बिगुल बजा दिया। दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, तीसरे में कोलकाता नाइट राइडर्स को धूल चटाई और अचानक लगा कि ये टीम अब लय पकड़ चुकी है। लेकिन क्रिकेट में मोमेंटम जितनी तेजी से बनता है उतनी ही तेजी से टूट भी जाता है। चौथे मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार और फिर पांचवें मुकाबले में एक और शिकस्त, दो लगातार हार ने लखनऊ को फिर से बैकफुट पर धकेल दिया। टीम के अंदर अनिश्चितता बढ़ने लगी और प्ले ऑफ की रेस में उनकी स्थिति डगमगाने लगी। और फिर आया वो रविवार, वो दिन जिसने पूरे आईपीएल 2026 के समीकरण को हिलाकर रख दिया। पंजाब और लखनऊ आमने सामने, एक तरफ अजेय तूफान, दूसरी तरफ वापसी के लिए बेताब टीम। मैदान पर टकराव हुआ, हर गेंद पर तनाव था, हर रन पर चीख पुकार थी और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे ये मुकाबला एक महायुद्ध में बदलता चला गया। दर्शकों की धड़कनें तेज हो गईं, खिलाड़ियों की नसों में खून नहीं, आग दौड़ने लगी और फिर जैसे ही आखिरी गेंद डाली गई, बस उसी पल आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरा लीग हिल गया। इस एक मुकाबले ने सिर्फ एक रिजल्ट नहीं दिया, इसने पूरे टूर्नामेंट का नक्शा बदल दिया। पंजाब और लखनऊ की पोजीशन में तो हलचल हुई ही, लेकिन इसका असर बाकी टीमों पर भी बिजली की तरह गिरा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी मजबूत टीम समेत तीन बड़ी टीमों को ऐसा झटका लगा कि उनका पूरा समीकरण बिगड़ गया। जो टीमें आराम से प्लेऑफ की ओर बढ़ रही थीं, अब अचानक उनकी राह मुश्किलों से भर गई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स समेत तीन और टीमों को ऐसा जबरदस्त फायदा हुआ कि उनकी किस्मत ही पलट गई। जो टीमें पीछे चल रही थीं, अब अचानक तेजी से ऊपर चढ़ने लगीं। ये एक ऐसा पल था जिसने दिखा दिया कि आईपीएल में कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर मैच एक नई कहानी लिखता है, हर रिजल्ट एक नया मोड़ लाता है। अब हालात ये हैं कि पॉइंट्स टेबल में कोई भी टीम सुरक्षित नहीं है। टॉप की टीमों के बीच भी अंतर कम होता जा रहा है और नीचे की टीमें भी लगातार वापसी की कोशिश में जुटी हैं। हर मैच अब करो या मरो की तरह बन चुका है, जहां एक जीत आपको हीरो बना सकती है और एक हार आपको रेस से बाहर कर सकती है। प्लेऑफ की ये जंग अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। हर टीम के पास मौका है, लेकिन हर टीम के सामने खतरा भी उतना ही बड़ा है। तो साथियों, तैयार हो जाइए।
क्योंकि आईपीएल 2026 का असली तूफान अब शुरू हो चुका है। आगे आने वाले मुकाबले सिर्फ मैच नहीं होंगे, वो फैसले होंगे। कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन बनेगा हीरो और कौन रह जाएगा अधूरी कहानी बनकर। अब देखना ये होगा कि कौन सी टीम इस तूफान में टिककर इतिहास रचती है और कौन सी टीम इस भूकंप में बिखर जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है और इस बार हालात ऐसे बन चुके हैं कि 5 बार की चैंपियन टीम खुद अपनी ही परछाई से लड़ती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, जिस मुंबई इंडियंस से हर सीजन तूफानी शुरुआत और दबदबे की उम्मीद की जाती है, इस बार वही टीम शुरुआती मुकाबलों में पूरी तरह लड़खड़ाती हुई दिखाई दी है। अब तक मुंबई इंडियंस ने इस सीजन कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में सिर्फ 2 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट भी माइनस में बना हुआ है, जो उनकी मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की इस हालत के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका असंतुलित प्रदर्शन रहा है। कभी बल्लेबाजी ने निराश किया तो कभी गेंदबाजी ने आखिरी ओवरों में मैच हाथ से निकलने दिया। कई मुकाबलों में ऐसा लगा कि टीम वापसी कर सकती है, लेकिन निर्णायक मौकों पर गलत फैसलों और खराब निष्पादन ने पूरा खेल पलट दिया। यही कारण है कि जो टीम ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार मानी जाती थी, वही अब पॉइंट्स टेबल के सबसे नीचे संघर्ष करती नजर आ रही है। अब अगर यहां से प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो मामला बेहद कठिन और रोमांचक हो चुका है। मुंबई इंडियंस को अपने बचे हुए 9 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीतना ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीतना भी जरूरी होगा, ताकि उनका नेट रन रेट भी सुधर सके। यानी अब हर मैच उनके लिए फाइनल से कम नहीं है। एक और हार उनकी प्ले ऑफ की उम्मीदों को लगभग खत्म कर सकती है। अब नजर डालते हैं उनके अगले सबसे अहम मुकाबले पर। मुंबई इंडियंस की टीम 20 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण मैच नहीं, बल्कि मुंबई के पूरे सीजन की दिशा तय करने वाला मुकाबला साबित हो सकता है। अगर यहाँ जीत मिलती है तो टीम की उम्मीदें फिर से जिंदा हो जाएंगी और पॉइंट्स टेबल में हलचल मच सकती है। लेकिन अगर हार मिली तो प्ले ऑफ की राह लगभग बंद होती नजर आएगी। ऐसे में अब मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को अपने अनुभव, जुनून और चैंपियन मानसिकता के साथ मैदान में उतरना होगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है या तो जोरदार वापसी का बिगुल बजाने का, या फिर इस सीजन को हाथ से फिसलते हुए देखने का। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुंबई इंडियंस यहां से तूफानी वापसी करती है या फिर आईपीएल 2026 में उनकी कहानी सबसे बड़े उलटफेर के रूप में याद की जाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है और ये वही टीम है जिसकी शुरुआत इस सीजन इतनी खराब रही कि फैंस ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन अब कहानी धीरे धीरे पलटती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन अब तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली है, जबकि 1 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में कुल 3 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट भी माइनस में बना हुआ है, जो उनके संघर्ष की पूरी कहानी बयां करता है।
दोस्तों, कोलकाता की टीम इस सीजन शुरुआत में पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई थी। बल्लेबाजी में कोई ठोस शुरुआत नहीं मिल रही थी, मिडिल ऑर्डर दबाव में टूट जाता था और गेंदबाजी भी सही समय पर विकेट निकालने में नाकाम रही। लेकिन अब पिछले कुछ मुकाबलों में टीम ने थोड़ी लड़ाई दिखानी शुरू की है, जिससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। हालांकि सिर्फ कोशिश करने से काम नहीं चलेगा, अब उन्हें हर हाल में रिजल्ट भी अपने पक्ष में करना होगा। अगर यहाँ से प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो मामला बेहद टफ हो चुका है। कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, यानी अब उनके लिए हर मैच करो या मरो जैसा हो गया है। एक और हार और प्लेऑफ का सपना लगभग खत्म हो सकता है। इसके साथ ही टीम को अपने नेट रन रेट पर भी खास ध्यान देना होगा, क्योंकि आखिर में यही छोटा सा अंतर बड़ा फर्क डाल सकता है। अब नजर डालते हैं उनके अगले बड़े मुकाबले पर, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स 26 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच की टक्कर नहीं होगा, बल्कि कोलकाता के लिए सीजन बचाने की आखिरी उम्मीदों में से एक होगा। अगर यहाँ जीत मिलती है तो टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रहेंगी। लेकिन अगर हार मिली तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है और इस बार हालात कुछ ऐसे बने हैं कि अनुभव और चैंपियन माइंडसेट के लिए जानी जाने वाली ये टीम खुद संघर्ष की कहानी लिखती नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक इस सीजन कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 2 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में सिर्फ 4 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट भी माइनस में बना हुआ है, जो इस बात का साफ संकेत देता है कि टीम अभी अपनी लय तलाश रही है। दोस्तों, चेन्नई की इस स्थिति के पीछे कई कारण रहे हैं। बल्लेबाजी में वो पुरानी स्थिरता नजर नहीं आई, जहां पहले टॉप ऑर्डर मैच को संभाल लेता था। वहीं इस बार कई मौकों पर जल्दी विकेट गिरने से दबाव बढ़ता गया। मिडिल ऑर्डर ने कुछ मुकाबलों में जिम्मेदारी जरूर निभाई, लेकिन निरंतरता की कमी साफ दिखी। गेंदबाजी की बात करें तो डेथ ओवर्स में रन रोकने में टीम को काफी संघर्ष करना पड़ा और यही छोटी छोटी गलतियां बड़े नुकसान में बदलती चली गईं। फील्डिंग में भी कुछ आसान मौके गंवाने की वजह से मैच हाथ से निकलते नजर आए। अब अगर यहां से प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। टीम को अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि अच्छे अंतर से जीतना भी जरूरी होगा ताकि नेट रन रेट में सुधार हो सके। यानी अब हर मैच चेन्नई के लिए फाइनल बन चुका है। एक भी चूक और प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। अब नजर डालते हैं उनके अगले बड़े मुकाबले पर, जहां चेन्नई सुपर किंग्स 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ 2 बड़ी टीमों की भिड़ंत नहीं, बल्कि दोनों के लिए वापसी का सबसे बड़ा मौका होगा। अगर चेन्नई इस मैच में जीत हासिल करती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें फिर से मजबूत हो सकती हैं, लेकिन अगर हार मिली तो स्थिति और भी ज्यादा कठिन हो जाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है और इस सीजन उनकी कहानी उतार चढ़ाव से भरी एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड बन चुकी है, जहां हर मैच के साथ तस्वीर बदलती नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 3 मुकाबलों में शानदार जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 6 अंक दर्ज हैं, लेकिन नेट रन रेट अभी भी माइनस में बना हुआ है, जो उनके प्रदर्शन में छिपी कमियों को साफ दिखाता है। दोस्तों, लखनऊ की टीम ने इस सीजन कुछ मुकाबलों में जबरदस्त खेल दिखाया है, लेकिन समस्या हमेशा निरंतरता की रही है। कभी टॉप ऑन ऑर्डर धमाकेदार शुरुआत देता है तो मिडिल ऑन ऑर्डर अचानक दबाव में बिखर जाता है। वहीं गेंदबाजी में भी टीम कई बार अच्छी स्थिति में होते हुए मैच को अपने नाम करने में चूक जाती है। खासकर डेथ ओवर्स में रन लीक करना उनके लिए बड़ी परेशानी बन चुका है। यही कारण है कि कई मैच जो जीत के करीब थे आखिर में हाथ से फिसल गए। अब अगर यहां से प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रास्ता खुला जरूर है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। टीम को अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। इसके साथ ही उन्हें अपने नेट रन रेट में भी सुधार करना होगा, क्योंकि प्लेऑफ की रेस में आखिर में यही छोटा अंतर बड़ा फर्क डाल सकता है। यानी अब हर मुकाबला उनके लिए एक फाइनल जैसा बन चुका है, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब नजर डालते हैं उनके अगले अहम मुकाबले पर, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स 22
22 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान शानदार फॉर्म में है तो दूसरी तरफ लखनऊ अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से उतरेगी। अगर लखनऊ इस मैच में जीत हासिल करती है तो उनकी प्लेऑफ की राह काफी हद तक आसान हो सकती है, लेकिन अगर हार मिली तो उन्हें आगे और ज्यादा दबाव में खेलना पड़ेगा। ऐसे में अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वक्त आ चुका है कि वो अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर एकजुट होकर मैदान में उतरे। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है और इस सीजन उनका सफर एकदम संतुलित लेकिन थोड़ा सा अधूरा नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने अब तक इस सीजन कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 3 मुकाबलों में शानदार जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी प्रदर्शन की वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में अच्छे अंक दर्ज हैं और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट फिलहाल प्लस में बना हुआ है, जो उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले थोड़ी बढ़त दिलाता है। दोस्तों, गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी ताकत इस सीजन उनका बैलेंस रहा है। बल्लेबाजी में टीम ने कई मुकाबलों में मजबूत शुरुआत की है, जहां टॉप ऑनर्डर ने रन बनाए और मिडिल ऑनर्डर ने जिम्मेदारी संभाली। वहीं गेंदबाजी में भी टीम ने सही समय पर विकेट निकालकर मैच पर पकड़ बनाई है। हालांकि जो 2 हार उन्हें मिली हैं, उन्होंने ये साफ दिखा दिया कि दबाव के क्षणों में टीम अभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। कुछ मौकों पर मैच फिनिश करने में चूक हुई है, जिसने उन्हें पीछे धकेला है। अब अगर यहां से प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो गुजरात टाइटंस के लिए स्थिति ठीक जरूर है, लेकिन अभी काम अधूरा है। टीम को अपने बचे हुए 9 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, ताकि वे प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बने रह सकें। अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट पहले से ही पॉजिटिव है, इसीलिए अगर वे लगातार जीत दर्ज करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर हार का सिलसिला शुरू हुआ तो यही रेस उनके लिए मुश्किल भी बन सकती है। अब नजर डालते हैं उनके अगले अहम मुकाबले पर, जहां गुजरात टाइटंस 20 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ मुंबई इंडियंस वापसी के लिए पूरी ताकत लगाएगी तो दूसरी तरफ गुजरात अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहेगी। अगर गुजरात इस मैच में जीत हासिल करती है तो उनकी प्ले ऑफ की राह और आसान हो सकती है, लेकिन अगर हार मिली तो पॉइंट्स टेबल में उनकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ सकती है। ऐसे में अब गुजरात टाइटंस के लिए जरूरी है कि वे अपनी लय को बरकरार रखें और हर मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें, क्योंकि अब हर जीत उन्हें प्लेऑफ के और करीब ले जाएगी और हर हार उन्हें पीछे धकेल सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है और इस बार उनकी कहानी एकदम बैलेंस्ड लेकिन हल्की सी टेंशन वाली फिल्म की तरह चल रही है। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक इस सीजन कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 3 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 6 अंक दर्ज हैं और अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी प्लस में बना हुआ है, जो ये दिखाता है कि टीम ने अपनी जीतें दमदार अंदाज में हासिल की हैं। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी ताकत इस सीजन उनका संतुलित प्रदर्शन रहा है। बल्लेबाजी में टीम ने कई मैचों में आक्रामक शुरुआत की है, जहां टॉप ऑनर्डर ने तेजी से रन बनाए, वहीं मिडिल ऑनर्डर ने जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने का काम किया है। गेंदबाजी में भी टीम ने सही समय पर विकेट निकालकर कई मुकाबलों का रुख अपनी तरफ मोड़ा है, लेकिन जो 2 हार उन्हें मिली हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया कि टीम को अभी भी निरंतरता पर काम करने की जरूरत है। कुछ मैचों में अच्छी स्थिति में होने के बावजूद फिनिशिंग कमजोर रही, जो आगे चलकर बड़ा फर्क डाल सकती है। अब अगर यहां से प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए रास्ता खुला जरूर है, लेकिन चुनौती से भरा हुआ है। टीम को अपने बचे हुए 9 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, ताकि वे प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बने रह सकें। अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट पहले से ही पॉजिटिव है, जो उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले थोड़ी बढ़त देता है, लेकिन अगर हार का सिलसिला शुरू हुआ तो यही फायदा जल्दी खत्म भी हो सकता है। अब नजर डालते हैं उनके अगले अहम मुकाबले पर, जहां दिल्ली कैपिटल्स 21 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, ये मुकाबला बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि
क्योंकि दोनों टीमें प्ले-ऑफ की रेस में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेंगी। अगर दिल्ली इस मैच में जीत हासिल करती है तो उनकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी और वे टॉप टीमों के करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हार मिली तो उन्हें आगे और दबाव झेलना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2024 की पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है और इस सीजन उनका सफर बिल्कुल उतार चढ़ाव से भरा हुआ नजर आ रहा है, जहां हर मैच के साथ उनकी कहानी नया मोड़ लेती दिख रही है। जी हां दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक इस सीजन कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 3 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 6 अंक दर्ज हैं और अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट प्लस में बना हुआ है, जो ये दिखाता है कि टीम ने अपनी जीतें दमदार अंदाज में हासिल की हैं। दोस्तों, हैदराबाद की टीम इस सीजन एक खतरनाक लेकिन थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम बनकर सामने आई है। कभी बल्लेबाजी पूरी तरह विपक्षी टीम पर हावी हो जाती है तो कभी अचानक पूरी लाइनअप बिखर जाती है। वहीं गेंदबाजी में भी टीम ने कई बार शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को पलटा है, लेकिन कुछ मुकाबलों में दबाव के समय विकेट निकालने में नाकामी ने उन्हें हार का सामना कराया है। यानी टीम के पास क्षमता पूरी है, लेकिन निरंतरता की कमी उन्हें टॉप पर पहुंचने से रोक रही है। अब अगर यहां से प्ले-ऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए रास्ता खुला जरूर है, लेकिन चुनौती से भरा हुआ है। टीम को अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि वे प्ले-ऑफ की रेस में मजबूती से बने रह सकें। अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट पहले से ही पॉजिटिव है, जो करीबी मुकाबलों में उन्हें बढ़त दिला सकता है, लेकिन अगर हार का सिलसिला शुरू हुआ तो यही फायदा जल्दी खत्म भी हो सकता है। अब नजर डालते हैं उनके अगले बड़े मुकाबले पर, जहां सनराइजर्स हैदराबाद 21 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, ये मुकाबला बेहद अहम होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमें प्ले-ऑफ की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी। अगर हैदराबाद इस मैच में जीत हासिल करती है तो उनकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी और वे टॉप टीमों के करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हार मिली तो पॉइंट्स टेबल में उनकी जगह खतरे में पड़ सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है और इस सीजन ये टीम चुपचाप नहीं बल्कि लगातार धमाका करते हुए आगे बढ़ती नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने अब तक इस सीजन कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 4 मुकाबलों में शानदार जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी दमदार प्रदर्शन की वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 8 अंक दर्ज हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी प्लस में बना हुआ है, जो उनकी मजबूत पकड़ को और ज्यादा मजबूत बनाता है। दोस्तों, राजस्थान की टीम इस बार एक बैलेंस्ड और खतरनाक यूनिट बनकर सामने आई है। बल्लेबाजी में टीम ने कई मुकाबलों में आक्रामक शुरुआत की है, जहां ओपनर्स ने तेजी से रन बनाए हैं। वहीं मिडिल ऑर्डर ने जरूरत के समय पर पारी को संभालने का काम किया है। गेंदबाजी की बात करें तो इस टीम ने कई मौकों पर शानदार कमबैक करते हुए मैच का रुख पलटा है और यही वजह है कि उन्होंने 4 जीत अपने नाम की हैं। हालांकि जो 2 हार मिली हैं, उन्होंने ये जरूर दिखाया कि टीम को अभी भी हर मुकाबले में पूरी तरह फोकस बनाए रखने की जरूरत है। अब अगर यहां से प्ले-ऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो राजस्थान रॉयल के लिए स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। टीम को अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से कम 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि वे प्ले-ऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर सकें। अच्छी बात यह है कि उनके पास पहले से ही पॉजिटिव नेट रन रेट है, जो उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले एक कदम आगे रखता है। अगर टीम इसी लय को बरकरार रखती है तो प्ले-ऑफ का टिकट ज्यादा दूर नहीं है। अब नजर डालते हैं उनके अगले अहम मुकाबले पर, जहां 22 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, ये मुकाबला बेहद अहम होने वाला है क्योंकि एक तरफ लखनऊ अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करेगी तो दूसरी तरफ राजस्थान अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहेगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है और इस सीजन उनका अंदाज बिल्कुल तूफानी नजर आ रहा है, जहां हर मुकाबले में ये टीम विपक्षियों पर हावी होती दिख रही है। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक इस सीजन कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 4 मुकाबलों में शानदार जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी दमदार प्रदर्शन की वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 8 अंक दर्ज हैं और सबसे खास बात यह है कि उनका नेट रन रेट बाकी सभी टीमों के मुकाबले सबसे बेहतर है, जो उनकी जीत के अंदाज को साफ दर्शाता है।
दोस्तों, बेंगलुरु की टीम इस बार सिर्फ जीत ही नहीं रही बल्कि दबदबे के साथ मैच अपने नाम कर रही है। बल्लेबाजी में टीम ने कई मुकाबलों में शानदार शुरुआत की है, जहां टॉप ऑर्डर ने तेजी से रन बनाए हैं और विरोधी टीम पर शुरुआत से ही दबाव बना दिया है। वहीं मिडिल ऑर्डर ने भी जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारी निभाते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया है। गेंदबाजी की बात करें तो इस टीम ने कई मौकों पर विपक्षी बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधकर रखा है और सही समय पर विकेट निकालकर मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ा है। हालांकि जो 2 हार उन्हें मिली हैं, उन्होंने ये जरूर दिखाया कि टीम को अभी भी कुछ मौकों पर अपनी रणनीति को और मजबूत करने की जरूरत है। कुछ मैचों में अच्छी स्थिति में होने के बावजूद टीम मैच को फिनिश नहीं कर पाई, लेकिन इसके बावजूद उनका ओवरऑल प्रदर्शन बाकी टीमों से बेहतर नजर आता है। अब अगर यहां से प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए स्थिति काफी मजबूत नजर आती है। टीम को अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से कम 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि वे प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर सकें। अच्छी बात यह है कि उनके पास पहले से ही शानदार नेट रन रेट है जो करीबी मुकाबलों में उन्हें बढ़त दिला सकता है। अब नजर डालते हैं उनके अगले बड़े मुकाबले पर, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 24 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, यह मुकाबला बेहद अहम होने वाला है क्योंकि एक तरफ गुजरात अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी तो दूसरी तरफ बेंगलुरु अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी। अगर बेंगलुरु इस मैच में जीत हासिल करती है तो उनकी प्लेऑफ की राह और आसान हो जाएगी, लेकिन अगर हार मिली तो रेस थोड़ी और टाइट हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बेंगलुरु इस सीजन अपने इस दमदार प्रदर्शन को अंत तक बनाए रख पाती है या फिर इस रोमांचक सफर में कोई बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर किंग्स 11 पंजाब की टीम पूरी दबंगई के साथ विराजमान है और सच कहें तो इस सीजन उन्होंने ऐसा खेल दिखाया है कि बाकी टीमों के लिए ये किसी चेतावनी से कम नहीं लग रहा। जी हां दोस्तों, पंजाब की टीम ने अब तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है। एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। इसी के चलते पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में कुल 9 अंक हैं और यही वजह है कि वो इस वक्त बाकी सभी टीमों से आगे निकलकर टॉप पर काबिज हैं। इतना ही नहीं, उनका नेट रन रेट भी काफी मजबूत है, जो ये साफ बताता है कि पंजाब सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि हर मुकाबले में अपना दबदबा बनाकर खेल रही है। इस सीजन किंग्स 11 पंजाब की सबसे बड़ी ताकत उनका ऑलराउंड प्रदर्शन रहा है। बल्लेबाजी में जहां टॉप ऑर्डर तेजी से रन बनाकर विपक्षी टीम पर दबाव बना देता है, वहीं मिडिल ऑर्डर भी जिम्मेदारी के साथ पारी को संभालता नजर आया है। दूसरी तरफ गेंदबाजी यूनिट ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है। शुरुआती ओवरों में विकेट निकालना हो या डेथ ओवर्स में रन रोकना, पंजाब के गेंदबाज हर मोर्चे पर खरे उतरे हैं। यही कारण है कि टीम ने लगातार जीत की लय बनाए रखी है और हर मैच में विरोधियों को बैकफुट पर धकेला है। हालांकि एक हार और एक रद्द मैच ये भी दिखाते हैं कि क्रिकेट में कुछ भी तय नहीं होता और जरा सी चूक भी मैच का रुख बदल सकती है। लेकिन फिर भी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए पंजाब की टीम इस सीजन की सबसे खतरनाक और संतुलित टीमों में से एक नजर आ रही है। अब अगर यहां से प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो पंजाब के लिए रास्ता काफी मजबूत दिखता है, लेकिन अभी भी ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है। टीम को अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से कम 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि प्ले ऑफ में उनकी जगह पूरी तरह पक्की हो सके। अब नजर डालते हैं उनके अगले मुकाबले पर, जहां किंग्स 11 पंजाब 25 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। ये मुकाबला बेहद अहम होने वाला है क्योंकि एक तरफ पंजाब अपनी टॉप पोजीशन को और मजबूत करना चाहेगी तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भी जीत के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी। ऐसे में ये टक्कर काफी रोमांचक होने वाली है। अगर पंजाब इस मैच में जीत हासिल करती है तो उनकी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर हार मिली तो बाकी टीमों को भी टॉप पर पहुंचने का मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब इस वक्त आईपीएल 2026 की सबसे फॉर्म में चल रही टीम बन चुकी है और जिस अंदाज में ये टीम खेल रही है उसे देखकर साफ लगता है कि उनका इरादा सिर्फ प्लेऑफ तक पहुंचने का नहीं बल्कि ट्रॉफी उठाने का है। अब देखना यह होगा कि क्या पंजाब अपनी इस शानदार लय को पूरे सीजन बरकरार
बरकरार रख पाती है या फिर आगे चलकर कोई और टीम इस बादशाहत को चुनौती देती नजर आएगी। तो दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इस वक्त किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें टॉप 4 में मजबूती से जमी हुई हैं और प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें भी लगातार टक्कर दे रही हैं और हर मैच के साथ समीकरण बदलने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की हालत फिलहाल थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि ये दोनों टीमें इस वक्त प्लेऑफ की रेस में काफी पीछे नजर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबलों में कौन सी 4 टीमें अपनी जगह पक्की करती हैं। वैसे दोस्तों, आप जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इस साल कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी और कौन सी टीम आईपीएल 2026 का खिताब जीत सकती है।